औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कर रहे हैं और इससे पहले हम दो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कर चुके हैं, व्हाट एंड व्हाई। तो आज हमारा तीसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, दैट इज हाउ। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हाउ एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो बेसिक चीज़ें वही हैं कि हाउ को हमने जब भी इस्तेमाल करना है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने ज़रूर लगाना है। यानी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शेल, हैज, हैव, हैड, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। ये हमेशा अपने साथ लगाने हैं। तो हमेशा हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो आइए हम इसकी ट्रांसलेशन से समझते हैं कि हमने हाउ को कैसे इस्तेमाल करना है। हाउ का जो उर्दू तर्जुमा है वो होता है कैसे। किसी भी फिक्रे में कैसे आ जाए तो हम ट्रांसलेशन करते हैं हाउ। तो ये हम ट्रांसलेशन में इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है, आप मुझे कैसे जानते हो। तो हम ट्रांसलेशन करेंगे, हाउ डू यू। ट्रांसलेशन हम करेंगे, हाउ से शुरू करेंगे, सबसे पहले हमने हाउ लगाना है सेंटेंस में, हाउ। उसके बाद हमने लिखना है, आप मुझे कैसे जानते हो, हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यूं कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो इसमें हम डू लगाएंगे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। तो हाउ डू, आपकी इंग्लिश करेंगे यू, हाउ डू यू। अब जानना की इंग्लिश होती है नाउ, हाउ डू यू नाउ मी। आप मुझे कैसे जानते हो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन डालेंगे। और यहां पर जो हाउ है ये चूंकि है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो हमने सेंटेंस में इसको ब्लू किया है तो हम इसे भी ब्लू कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। और डू जो है दिस इज हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम रेड कर देते हैं इसे, दिस इज ग्रीन कर देते हैं, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ डू यू नो मी, ये इसकी इंग्लिश हो जाती है, हाउ डू यू नो मी। ट्रांसलेशन का कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि ये वाजे हो जाए। चले हमने उसको भी ब्लैक में किया तो उसको भी ब्लैक में कर देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी, इस सवाल को कैसे हल किया जाए। तो अब सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे, हाउ। हाउ कैसे हल किया जाए, हाउ डिड। अगर हम इसे पास में लेकर चलते हैं तो इस सवाल को कैसे हल किया जाए। हाउ टू सिंपली ये भी कह देते हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें चूंकि हमें पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, तो इसलिए हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। हाउ टू सॉल्व, इसमें हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। ये इंशाल्लाह हम इन्फिनेटिव के लेसन में मैं आपको समझाऊंगा कि हमने इसमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कैसे करना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस सवाल को कैसे हल किया जाए। तो ये सारा हम ब्लैक कर देते हैं। तो मैंने यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाया, इसलिए कि इसमें हमें सब्जेक्ट का नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है। तो अगर सब्जेक्ट ना आए तो उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगेगा। इस सवाल को कैसे हल किया जाए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो गया। टू को हम, ये टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है, ये जो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है
इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। टू सॉल्व, दिस इज इन्फिनेटिव। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि ये बेसिकली इन्फिनेटिव है। टू सॉल्व इज इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम अलग से सीखेंगे। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये इसकी ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं जी। आपको सब कैसे मालूम हुआ। अब ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हम इसकी ट्रांसलेशन पास्ट में करेंगे। सबसे पहले हाउ लिखेंगे। सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे। हाउ डिड, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। हाउ डिड यू, आपकी इंग्लिश होगी यू नो। नो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म। हाउ डिड यू नो ऑल अबाउट। ऑल अबाउट का मतलब ये सब, या ऑल दिस भी कह सकते हैं। ऑल अबाउट, हाउ डिड यू नो ऑल अबाउट, और ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। तो हम हाउ को ब्लू करते हैं। इसे हम ब्लू कर देते हैं क्योंकि ये हाउ की ट्रांसलेशन हो गई। डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। दिस शोज दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ डिड यू नो ऑल अबाउट, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वो मुझे कैसे कायल करेगी। अब ये सेंटेंस जो है, वो मुझे कैसे कायल करेगी, ये सेंटेंस फ्यूचर का है। ये आ गया इसके आखिर में। तो इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे। सबसे पहले हाउ लगाते हैं। हाउ, तो सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे। वो मुझे कैसे कायल करेगी, हाउ। अब ये फ्यूचर है तो इसमें शैल आएगा। हाउ शैल शी कन्विंस मी। कायल करना की इंग्लिश होती है कन्विंस। कन्विंस मी, वो मुझे कैसे कायल करेगी। हाउ शैल शी कन्विंस मी। तो हाउ जो है ये कैसे की ट्रांसलेशन है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। इसका कलर हम ब्लू करेंगे। और शेल हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। तो हाउ शेल शी कन्विंस मी, वो मुझे कैसे कायल करेगी, तो इसकी ट्रांसलेशन हो गई। ट्रांसलेशन हो गई है। तो अब हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अब अगला सेंटेंस है जी, हम आपको कैसे जाने दे। इसमें दो स्ट्रक्चर इकट्ठे हो गए हमारे। तो हम आपको कैसे जाने दे, इसमें लेट का यूज भी आ गया। सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे। हाउ डू आई वी, सॉरी, हम आपको हाउ डू वी लेट, इसको पास्ट में भी कर सकते हैं लेकिन प्रेजेंट में करेंगे। हाउ डू वी लेट यू गो, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हम आपको कैसे जाने दें, हाउ डू वी लेट यू गो। तो इसमें बाकी को हम ब्लैक कर देते हैं, लेकिन इसमें डबल स्ट्रक्चर है बेसिकली। जाने दे की इंग्लिश होती है लेट यू गो। तो हाउ पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा डू। हाउ डू वी लेट यू गो, हम आपको कैसे जाने दें। हाउ डू वी लेट यू गो जी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है जी, तुम ये काम कैसे कर लेते हो। इसमें भी सबसे पहले हम हाउ लगाएंगे। हाउ, हाउ फॉन्ट साइज छोटा करते हैं। तुम ये काम कैसे कर लेते हो। हाउ
डिड पास्ट में करते हैं, तुम ये काम कैसे कर लेते हो, या हाउ डू के साथ प्रेजेंट के साथ भी कर सकते हैं, हाउ डू यू डू, ये एक वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है और एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, हाउ डू यू डू दिस टास्क, हाउ डू यू डू दिस टास्क, तुम ये काम कैसे कर लेते हो, ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है। हाउ को हम डू कर देंगे, हाउ डू यू डू दिस टास्क, तो डू हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है ये वाला, और ये डू एज ए वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। इसको मैं यहां रेड कर देता हूं, येलो कर देता हूं, येलो जरा विजिबल नहीं होगा तो हम इसे मैजेंटा कलर कर देते हैं। सो हाउ डू यू डू दिस टास्क, तुम ये काम कैसे कर लेते हो, तो ये पहला ग्रीन जो डू मैंने किया है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो मैजेंटा डू है ये मेन वर्ब है। अक्सर गाड़ियों को पीछे लिखा होता है मैं ये गाड़ी कैसी चला रहा हूं, तो हाउ 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 एम आई ड्राइविंग दिस कार या दिस वैन या वट एवर जो भी होगा, हाउ एम आई, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो इसलिए हाउ एम आई ड्राइविंग दिस कार, मैं ये गाड़ी कैसी चला रहा हूं। सो हाउ जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। हाउ एम आई ड्राइविंग दिस कार, मैं ये गाड़ी कैसी चला रहा हूं। तो नेक्स्ट करते हैं जी सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है जी कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, ये भी कॉन्टिन्यूस का है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे, हाउ हाउ आर यू टॉकिंग टू मी, टॉक के साथ प्रपोजिशन आती है टू, टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू हिम, तो इसमें लिखेंगे हाउ आर यू टॉकिंग, हाउ आर यू टॉकिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता है, आर हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम ग्रीन करते हैं। तो हाउ आर यू टॉकिंग टू मी, आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो, हाउ आर यू टॉकिंग टू मी, आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो। तो ये हम इसे ब्लैक करना भूल गए, ये ब्लैक करेंगे। सो हाउ आर यू टॉकिंग टू मी, आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो, तो ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, हाउ आर यू टॉकिंग टू मी, तो यूं हम ट्रांसलेशन करते हैं, हाउ का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, हमेशा जब भी आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज करना है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो वो एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज नहीं हो सकता। और एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन के बगैर सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव नहीं बनता। सो ये हमारा आज का इस्तेमाल था, हाउ टू यूज हाउ। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है कि हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कैसे करना है, सो ट्रांसलेशन कैसे करनी है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।